प्रस्तुत है श्रीमद् भागवत महापुराण से पाठ। ये पाठ में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18वें अध्याय जो तृतीय स्कंद में स्थित है के 10 से लेकर 20 श्लोक तक प्रस्तुत कर रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा। बहुत सुंदर प्रसंग है, बहुत मन भावना प्रसंग है। भगवान श्री भगवान की कथा है, तो सुनिएगा। श्री भगवान आज सत्यं वयं भुवन गोचरा मृगा युष्पद्विधान मृगये ग्रामसिंहान न मृत्युपादौ प्रतिमुक्तस्य वीरा विकथनं तब गृह्णन्त्यभद्रः एते वयङ्ग्यासहरारसौकसां गतहर्यो गदया द्रावितास्ते पृष्ठामयेथापि कथश्चिदाजो स्थेयं क्वयामो बलिनोत्पाद्यवैरं त्वं तत्पद्रथानां किल यूथपादिपो घटस्वतो स्वस्तय आश्वनूहः संस्थाप्य चास्मान् बभुजाश्रुस्वकानां यः स्वां प्रतिज्ञां नातिपिपर्त्य सभ्यः। मैत्रेवाच सोऽधिक्षिप्तो भगवता प्रलब्धस्य रुषावृषम् आजहारोल्वणं क्रोधं क्रीड्यमानो हिराड्यव सृजन्नमर्षतः स्वस्यान् मन्युप्रचलितेन्द्रियः आसाद्यतरसा दैत्यो गदया व्यहनध्वरिं भगवांस्तु गदावेगं विशिष्टं रिपुणोरसि अवश्यस्तिरक्षीणो योगारूढ इवान्तकं पुनर्गदां स्वामादाय भ्रामयन्तमभीष्णशः अभ्यधावद्वरिः क्रुद्धः संरम्भारेष्टदक्षतं ततस्य गदया रातिं दक्षिणस्यां ब्रुवि प्रभु आजग्ने सतु तां सौम्य गदया कोविदो हनत एवं गदाभ्यां गुरुवीभ्यां हर्षक्षो हरिरेव च जिगीषया सुसंस्थ्याव कुसंरब्धा वन्योन्वयभिजग्नतुः तयोः स्पृधोस्ति मगदाताङ्गयोः छतास्रवघ्राणविवृद्धमन्योः विचित्रमार्गां क्षरतोर्जिगीषया गदादिलायामिव शुष्मिणोर्मृधः दैत्यस्य यज्ञावयवस्य माया गृहीत वाराहत नुर्महात्मनः कौरव्ययमह्यां द्विशतोर्विमर्दनं निदृक्षुरारां दृशिभिर्वृतः स्वराट। अभी आप श्रीमद्भागवत महापुराण से पाठ सुन रहे थे।
ये पाठ में श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद के 12वें अध्याय से 19वें अध्याय से प्रस्तुत कर रहा था। श्रीमद् भागवत महापुराण के 18वें अध्याय से प्रस्तुत कर रहा था। श्लोक संख्या की स्थिति थी 10 से लेके 20। अब प्रस्तुत है इसका सरल और सहज हिंदी में रूपांतरण, जो इस प्रकार से है, ध्यान से सुनेंगे। श्री भगवान ने कहा, अरे सचमुच ही हम जंगली जीव हैं जो तुझ जैसे ग्राम सिंहों को ढूंढते फिरते हैं। दुष्ट वीर पुरुष तुझ जैसे मृत्यु पाश में बंधे हुए आभासी जीवों को आत्मश्लाघा पर ध्यान नहीं देते। हाँ, हम रसातल वासियों की धरोहर चुराकर और लज्जा छोड़कर तेरी गदा के भय से यहाँ भाग आए हैं। हमें ऐसी सामर्थ्य कहाँ कि तेरे जैसे अद्वितीय वीर के साथ युद्ध में ठहर सकें। फिर भी हम जैसे तैसे तेरे सामने खड़े हैं। तुझे जैसे बलवान से वैर बांधकर हम जा भी कहाँ सकते हैं। तू पैदल वीरों का सरदार है, इसलिए अब निशंक होकर उधेड़-बुन छोड़कर हमारा अनिष्ट करने का प्रयत्न कर और हमें मार कर अपने भाई बंधुओं के आंसू पोंछ। अब इसमें देर न कर। जो अपनी प्रतिज्ञा का पालन नहीं करता वह असभ्य है, भले आदमियों में बैठने लायक नहीं है। मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी, जब भगवान ने रोष से उस दैत्य का इस प्रकार बहुत उपहास और तिरस्कार किया, तब वह पकड़कर खिलाए जाते हुए सर्प के समान क्रोध से तिलमिला उठा। वह खींच कर लंबी लंबी सांसें लेने लगा। उसकी इंद्रियां क्रोध से क्षुब्ध हो गईं और उस दुष्ट दैत्य ने बड़े वेग से लपक कर भगवान पर गदा का प्रहार किया। किंतु भगवान ने अपनी छाती पर चलाई हुई शत्रु की गदा के प्रहार को कुछ टेढ़े होकर बचा लिया है। ठीक वैसे ही जैसे योग सिद्ध पुरुष मृत्यु के आक्रमण से अपने को बचा लेता है। फिर जब वह क्रोध से ओठ चबाता हुआ अपनी गदा लेकर बार बार घुमाने लगा तब श्रीहरि कुपित होकर बड़े वेग से उसकी ओर झपटे। सौम्यस्य भाव विदुर जी, तब प्रभु ने शत्रु के दाएं भाव पर अपनी गदा से चोट की, किंतु गदा युद्ध में कुशल हिरण्याक्ष ने उसे बीच में ही अपनी गदा पर ले लिया। इस प्रकार श्रीहरि और हिरण्याक्ष का एक एक दूसरे पर जीतने की इच्छा से अत्यंत क्रुद्ध होकर आपस में एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। उस समय इन दोनों में ही जीतने की होड़ लग गई। दोनों के ही अंग गदाओं की चोट से घायल भी हो गए थे। अपने अंगों के घावों से बहने वाली रुधिर की गंध से दोनों ही क्रोध के वशीभूत हो रहे थे और दोनों ही तरह तरह के पैतरे बदल रहे थे। इस प्रकार गौ के लिए आपस में लड़ने वाले दोनों साणों के समान इन दोनों ने एक दूसरे को जीतने की इच्छा से बड़ा भयंकर युद्ध किया। विदुर जी, जब इस प्रकार हिरण्याक्ष और माया से वराह रूप धारण करने वाले भगवान यज्ञमूर्ति पृथ्वी के लिए द्वेष बांध कर युद्ध करने लगे, तब उसे देखने के लिए वहाँ ऋषियों की सहित ब्रह्मा जी भी आए। ये हजारों ऋषियों से घिरे हुए थे। जब उन्होंने देखा कि यह दैत्य बहुत बड़ा शूरवीर है, उसमें भय का नाम भी नहीं है, तब वह मुकाबला करने में भी समर्थ है और उसकी पराक्रम को चूर्ण करना बड़ा कठिन काम है, तब ब्रह्मा जी ने भगवान आदि का रूप वराह भगवान को इस प्रकार कहने लगे कि प्रभु, आप खेल मत करिए। और आगे का प्रसंग,
अगले ध्वन्यांकन में। तो आज आपने जो प्रसंग सुना वो तृतीय स्कंद के 18वें अध्याय में स्थित था और वराह भगवान और हिरण्याक्ष के बीच युद्ध का वर्णन था। भगवान अपने ही पार्षद से लड़ रहे हैं, इसलिए नहीं कि पार्षद उनसे लड़ने के लिए, इसलिए कि पार्षद का उद्धार करना है, अवैकुंठ में स्थान देना है। भगवान इतने कृपालु हैं कि अपनी कृपा की दृष्टि से सब पर हेरते रहते हैं और अपने भक्तों का मंगल करते हैं। भगवान युद्ध में भी मंगल करते हैं, प्रेम में भी मंगल करते हैं, प्रीति में भी मंगल करते हैं। सर्वमंगल भगवान हैं। हम उनकी शरण में जाएं, उनकी कृपा का अनुभव करें और आनंद के सागर में स्नान करें। आपसे एक विनती है, यदि आपने मेरा चैनल यानी कविंद्र मिश्रा का चैनल, जिसका कि कोड है @कविंद्र मिश्रा 4775, इस पर आप टैप करेंगे तो मेरा चैनल खुल जाएगा और आप इसका श्रवण कर सकेंगे। 5774 टैप करेंगे तो खुल जाएगा और आप परम मंगलमय ग्रंथों का पाठ इसमें सुन सकते हैं। इसमें जो ग्रंथ समाप्त हो चुके हैं, जो ग्रंथ आगे बढ़ चुके हैं, वे हैं श्रीमद्भगवद गीता, श्री गोविंद शास्त्र नाम, श्री विष्णु शास्त्र नाम और श्री कृष्ण जन्माष्टमी। और जो निरंतरता में हैं, अभी चल रहे हैं, वो हैं श्रीमद्भागवत महापुराण, श्री महाभारत, श्री रामचरितमानस और श्री गीत गोविंद। तो इसका श्रवण करें। ये परम मंगलमय ग्रंथ हैं जो आपके जीवन में आनंद और खुशियाँ लेके आएंगे, आनंद का सागर उमड़ाएंगे और आपके जीवन में मंगल घटनाओं का उत्पादन करेंगे। आप श्रवण करें, नियमित श्रवण करें, मेरे द्वारा गाए हुए ग्रंथों का पाठ श्रवण करें और अपने जीवन में परम प्रभु भगवान श्री कृष्ण की कृपा का अनुभव करें। आइए मेरे साथ आप भगवान श्री कृष्ण को जो परम प्रिय श्लोक है उसका पाठ करें। ओम। आप भी पाठ करिएगा मेरे साथ, बड़ी कृपा होगी और बड़ी कृपा की वर्षा पर वो होगी। तो आइए मेरे साथ पाठ करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आप महिमा मंडित होते रहिए। आपके जीवन में शुभ शुभ कर्मों का संपादन हो आपसे। भगवान की कृपा आप पर सदैव बरसती रहे, वर्षा की बूंदों की तरह, और भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार के ऐश्वर्य से अभियुक्त होते रहें। इस मंगल कामना के साथ आइए भगवान की जय जयकार करिए, क्योंकि उनकी जय जयकार में समस्त संसार के शुभ वस्तुओं की जय जयकार है, शुभ लक्षणों की जय जयकार है, शुभ गुणों की जय जयकार है। तो आइए मेरे साथ जय जयकार करिए और आनंद का लाभ लीजिए। आइए मेरे साथ जय जयकार करिए। जय श्री कृष्ण, 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 जय श्री कृष्ण।
जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। आप सबके हृदय स्थल पर बैठे हुए विराजमान भगवान श्री कृष्ण को मैं बार बार नमन करता हूँ। आप सबके अंदर जो विराजमान भगवान प्रभु श्री कृष्ण हैं वो अपूर्व हैं। उनको स्मरण करके अपने जीवन के कार्यों को करें। आपके जीवन में प्रसाद रूपी जो फल प्राप्त होगा वो बड़ा ही मंगलमय, बड़ा ही संपूर्ण होगा। ये काम करें आप और भगवान का स्मरण करें। भगवान के स्मरण करने के बाद कार्य करें तो कार्य प्रसाद हो जाएगा और मंगलमय होगा। और आप सबको बार बार नमन, आपके अंदर बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण को बार बार नमन। जय श्री कृष्ण, 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 जय श्री कृष्ण।